हेलो गाइस, आज तेरा भाई परवेज पीसमेकर फिर से आ गया है एक नया वीडियो के साथ। तो आज हम बोलेंगे जैसे गांव के जो बच्चे होता है, हम खुद गांव से है तो हम भी काफ़ी टाइम शहर में रह चुके हैं। तो हमें अनुभव है जहां तक कि जैसे जिम के बारे में या तो रनिंग के बारे में, तो वो चीज़ अपना जैसे गाँव का जो बच्चे होते हैं, बिगनर्स बच्चे होते हैं, उस तक संदेश पहुँचाते हैं कि जैसे गलती ना करे, जैसे गलती ये चीज़ नहीं करना चाहिए। वो सोचता है कि हमें डंबल नहीं है भैया तो ये चीज़ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे गांव में बहुत चीज़ है जो हमें चाहिए। तो जैसे ईट है, ईट के मदद से हम बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, हम काफ़ी पार्ट हिट कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो में बने रहें। कि जैसे एक हम सोचते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं और वो चीज़ पर हम नहीं कर पाते तो कहाँ से ग्रो होगा यार। तो इसके लिए मन से, मियाज से, दिमाग से, सब चीज़ से लगे। हेलो गाइस, आज तेरा भाई परवेज पीसमेकर आज कुछ फिटनेस के लेकर जैसे आप आज बताएंगे कि कुछ जैसे कहाँ पे जैसे लोग गलती करते हैं, पुलअप हो या पुशअप हो, कहाँ से गलती करते हैं। मेन पार्ट जो होता है पुशअप होता है। पुशअप से अपने आप को हम बहुत टारगेट करते हैं, तो वो चीज़ को आज हम आपको करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे हमें ग्रो मिलता है। तो मेरा मेन जो पार्ट होता है स्टार्टिंग का, जैसे वार्म अप पार्ट, वो पुशअप ही टारगेट करता है जैसे कोई चीज़ के लिए। तो आज हम टारगेट करेंगे वो चीज़ के लिए आज, एंड आपको आज करके भी हम दिखाएंगे। पुशअप और पुलअप वीडियो में बने रहें। एक बार हम देखते हैं, पहले वार्म अप करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, उसके बाद हम अति करते हैं। तो आज हम फिर से आ गए हैं। वार्म अप चालू करते भी है, वार्म अप चालू बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के बाद हम शुरू करते हैं। अब तो मेहनत पे उतर गया लग रहा है। आगे कैमरा में लग तो रहा है। मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पुशअप। 4 तरीके के पुशअप दिखाएंगे जिससे हम आपको सभी बताएंगे कि किससे क्या पार्ट हिट होता है, वो हम आपको बताते हैं। बिल्कुल रेडी गाइस, मेरा फर्स्ट पुशअप होगा चेस्ट के लिए। वो अपने आप को जैसे पहले ग्रिप सीट करना है। ग्रिप मेरा होगा ये नॉर्मल, अपने आप को शोल्डर के हिसाब से लेना है। बिल्कुल पीछे का जो हिप्स होगा वो बिल्कुल टाइट होगा, निचला हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे चेस्ट के लिए फिर एक क्लॉज होगा जिसमें मेरा चेस्ट भी हिट होगा और उस पर ट्राइसेप। तो 2 तरह का हो गया। अब अपने आप को जैसे ग्रिप है वो हम शोल्डर से बाहर रखेंगे, क्योंकि शोल्डर से बाहर रखने के कारण है कि अपने आप को चेस्ट के ये पार्ट होता है ना, जिसको बोलता है कि चेस्ट को पार्ट को जैसे बड़ा करना। तो ये बड़ा ग्रिप बढ़ गया। अब इसके बाद नेचुरली बिल्कुल सामने देखना, स्ट्रेट स्ट्रेट, डॉट अप, डॉट अप, डॉट अप, डॉट अप। तो ये हो गया। अब हमको चाहिए ट्राइसेप के लिए। तो ट्राइसेप भी बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटा मसल है। तो लोग क्या करता है कि ट्राइसेप में बहुत पेन होता है, जिसके लेकर वो चीज़ करता नहीं है। नेचुरली वो करना चाहिए। तो उसका ग्रिप बिल्कुल ये होगा, ये ट्राइसेप का ग्रिप हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। अपना एल्बो को एकदम बिल्कुल टाइट कर लेना है। तो कम से कम अपने आप को 4 सेट ले, उसमें अपना रेप रखे 12 से 14, जैसे 12, 14, 16, 18, जहाँ तक जा पाए। बिगनर बच्चा स्टार्ट करे 10 से 10, 12, 14, 16, ये भी सही है। उसके बाद अपने आप को होल्ड करे। ये नहीं जैसे करने के बाद
जैसे अब जिम में कोई जाता है या तो ग्राउंड में, तो हमें जैसे लगाना है शोल्डर, तो हमें यहाँ पे तो डंबल है नहीं, तो हम अपने आप को 2 ईंट लेंगे। ईंट के ग्रिप ये होगा, तो पहला अपने आप को तो ये जैसे मेरा पूरा शोल्डर पे ये पड़ता है बिल्कुल ये। तो जिम में जैसे डंबल होता है, तो डंबल से काफ़ी हमें इम्प्रूव मिलता है, मदद मिलता है। तो ऐसा नहीं है, हम गांव के बच्चे हैं तो हमें जैसे ईंट से ही हमको बनाना होता है, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने आप को टाइम देना होता है। तो शोल्डर का काफ़ी है। फिर अपने आप को बस 1 सेट हो गया, बस ज़्यादा नहीं 3 सेट लेना हमें। दूसरा सीट 4 5 6 7 8 अरे बोरवा में 10 गो ईंटवा बांध के एक ही बार 11। बांध ले। तो जैसे एक ट्यूब फिर बिल्कुल ले जाए। तो ये शोल्डर जैसे शोल्डर टारगेट करता है, उसके बाद हमें शोल्डर के पुशअप। तो शोल्डर के पुशअप तो बिल्कुल 2 ईंटों को खड़ा कर देंगे, बिल्कुल जगह प्लेन होना चाहिए बस। हेलो, तुम्हारी जैसे कमीना इंसान को कभी कहीं दुनिया में बताओ तो बता ले यहाँ से हम किनार में बोले हम ऐसा जगह ले जाके छोड़ो ना रे बेटा, कोई गाड़ी नहीं मिलती तो समझ ली। तो ये अपने आप को शोल्डर के भी जैसे पुलअप पुशअप कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर आ जाता है बात बाइसेप। तो लोग को जिम हो या फिर जैसे कोई अपना शादी पार्टी में जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसको लगता है कि जैसे कोई शर्ट पहनता है तो फोरआर्म ये जैसे दिखता है ना, कोई साइड फोल्ड करता है तो बहुत यूनिक लगता है और बहुत अच्छे सेक्सी दिखता है वो। तो उसके लिए भी जैसे अपने आप को हमें कुछ करना नहीं होता है, वो जैसे हर एक मसल जैसे हम पुशअप मार रहे हैं, तो ये चीज़ डायरेक्ट मेरा फोरआर्म पे टारगेट हो रहा है। अगर हम तो ये मेरा चेस्ट टारगेट हो रहा है, तो फोरआर्म कहूँ ना कहूँ टारगेट होता है पुशअप से या पुलअप से। तो फिर उसके बाद हम अगर फिर भी चाहिए कि भैया हमें फोरआर्म की एक्सरसाइज बता दो, तो फिर 2 ही डालो। जिम में जैसे डंबल होता है तो उसमें काफ़ी ये होता है, तो बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा वेट है, तो अपने आप को स्लो रखें। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो शादी पार्टी में लोग अपने आप को फोरआर्म दिखाते हैं तो लोग को लगता है कि नहीं वो सही बन जाता है, नहीं भैया, उसके लिए भी कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। फिर से मिलते हैं आपको, वीडियो बन रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, तो आज हम बिगिनर बच्चा के लिए जैसे कुछ बताएंगे कि जैसे अपने आप को कैसे टारगेट कर पाता है। तो आज मेरे बीच सौरभ है, तो हम सौरभ से ही करके बताएंगे। जैसे सौरभ ही करेगा कि अभी भाई जैसे हमें पूछ रहा था भैया हमें जैसे ये पार्ट जैसे कहाँ सीट होना चाहिए, पुशअप से हमें क्या मिलता है, उसका ग्रिप क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम इसी के साथ हम साथ नहीं करेंगे और इसको बताएंगे। तो वीडियो में जब तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। तो गाइस, वार्म अप जितना ज़रूरी है उतना ही अपने आप को एक सही पोजीशन में आना ज़रूरी। तो हम अपने आप को पहले वार्म अप से कुछ कर लेंगे, उसके बाद
हम स्टार्ट करते हैं पुशअप, वो भी बिल्कुल सही पोजीशन में। तो सौरभ मेरा पोजीशन जो होगा, जब आपका जैसे लगता है कि मेरा शोल्डर का पोजीशन ये है, तो अपना शोल्डर के हिसाब से अपने आप को बनाना है। मेरा शोल्डर ये है, तो अपने आप को बिल्कुल पीछे आएंगे, हिप्स को ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। आप बैक के भी थोड़ा सा नीचे करना आपको। ये पोजीशन, ये ऊपर लाएं और नीचे ले जाएं, नीचे ये बिल्कुल। देखो ये मेरा पोजीशन हो गया सौरभ। इसके बाद बिल्कुल ये ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल सामने, आहिस्ता आहिस्ता अप 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 अप। इससे मेरा टारगेट जैसे ऊपर वाली चेस्ट टारगेट होता है, तो इसमें 3 पार्ट होता है। तो हमें हिट जैसे कौन सा कर रहा है वो चीज़ भी पता होना चाहिए। तो बिगिनर बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होता है, वो जैसे पाता है वैसे मार के अपना घर की ओर निकल जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, हमको देखना है अपने आप पोजीशन पे, जैसे ध्यान लगाना कि हम मेरा टारगेट कहाँ पे अचीव हो रहा है। तो वो चीज़ फिर से मेरा ग्रिप थोड़ा सा बढ़ जाएगी, पोजीशन सेम रहेगा। अप 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 अप। तो अब तीसरा ग्रिप होगा वो शोल्डर से बिल्कुल बाहर। अब एक नॉर्मल ग्रिप अपना, इस पे मेरा दोनों टारगेट हो सकता है, चेस्ट ट्राइसेप दोनों। तो ये मेरा ग्रिप रह गया। तो ज़्यादा सेट का ज़रूरत नहीं होता है, अपने आप के ज़्यादा रेप निकालने की कोशिश करें। कम से कम स्टार्टिंग में 10 रेप या 12 रेप रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सो गाइस, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हेल्थ मेंटेन करना है तो ज़्यादा सप्लीमेंट्स और कॉस्टली सप्लीमेंट्स यूज़ करना पड़ेगा, जैसे क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया। तो वो सब है, वो सब हेल्थ मेंटेन के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपका बजट लो है, तो जैसे कि हर एक कॉमन मैन का घर में चना मूंग होता ही है, तो आप अपना मिल यूज़ कर सकते हैं। सुबह रात में भिगो के डाल दीजिए, सुबह उठिए पानी से निकालिए, उसको लीजिए, वो भी अच्छा मील है हेल्थ मेंटेन के लिए। ये ना कि कॉस्टली सप्लीमेंट यूज़ कीजिएगा और ज़्यादा सप्लीमेंट यूज़ कीजिएगा, तभी आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों से भी आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो ये ना सोचे कि सिर्फ क्रिएटिन और वे पाउडर से ही बॉडी बनता है।